तो माय डियर स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो इंटरमीडिएट की बुक है फ्लेमिंगो प्रोज, उसका जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, जो कि अल्फोंसे डाउडेट ने लिखा है, उसके शॉर्ट मेन जो मुख्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो कराएंगे, जो कि आपको वहां पर 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे डियर स्टूडेंट, 8 नंबर के आएंगे और इनका आंसर आपको ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? ये महत्वपूर्ण क्यों था? देखो, इन दोज डेज मतलब उन दिनों में द बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट, वाज माने था, फिक्स्ड माने स्थिर था या उसे लगा दिया गया था, लगा दिया जाता था, एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, एंड वाज द ओनली मतलब केवल, मीडियम माने साधन, टू कन्वे मीन पहुंचाने का, द मैसेज माने संदेशों को पहुंचाने का एकमात्र साधन था, एंड न्यूज और समाचार पहुंचाने का, टू द कॉमन मैस मतलब होता है जन सामान्य लोगों के, मतलब सामान्य लोगों के पास मैसेज मतलब संदेश पहुंचाने का एकमात्र साधन यही था उन दिनों। देखो, इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट वाज द ओनली मोड मतलब तरीका या साधन, आप कम्युनिकेशन मतलब संचार का एकमात्र साधन था, बिटवीन माने बीच में, द ऑफिशियल मीन्स अधिकारियों के, एंड द पब्लिक और जनता के, क्योंकि ये जनता और अधिकारियों के बीच में संचार का एकमात्र साधन था। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा देखेंगे, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल? जब नन्हा फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा? देखो, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा, एम हेमल saw him, हेमल ने उसे देखा, एंड saw माने कहा, एंड एंड सैड माने कहा, वेरी काइंडली बहुत करुणापूर्वक, दयालुता पूर्वक कहा, टू गो टू हिज प्लेस की तुम अपने स्थान पर चले जाओ, क्विकली जल्दी से, एंड दे हैड बीन बिगनिंग, उन्होंने कहा वे शुरू ही करने वाले थे, विदाउट हिम मतलब उसके बिना ही वो पाठ को शुरू करने वाले थे। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, तीसरा देखेंगे, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? उस दिन एम हेमल लास्ट लेसन के बारे में पहले क्या बोले, उन्होंने क्या बताया था? देखो, एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए चिल्ड्रन अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चों को, दैट मीन्स की इट वाज द लास्ट लेसन की अंतिम लेसन है, ही वुड गिव देम जो उन्हें वो पढ़ाएंगे, मतलब देंगे क्या, पढ़ाएंगे। द ऑर्डर माने आदेश, हेड कम आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन कि केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स स्कूलों में, आप अल्सैस एंड लोरेन, अल्सैस और लोरेन के स्कूल में। देखो, द न्यू मास्टर जो नए टीचर हैं, वुड कम वो आ रहे हैं, द नेक्स्ट डे अगले दिन आएंगे, दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच भाषा का ये उनका अंतिम पाठ है, ही वांटेड वो चाहते हैं, दे माने उनसे, टू बी वेरी अटेंटिव वो ये चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी जो हैं बहुत ध्यान मंग रहे हैं, ध्यानशील रहे। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, देखो आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, 2022 में आ चुका है, 24 में आ चुका। देखो, whom did एम हेमल blame for ignorance in studies and भाई मतलब पढ़ाई की उपेक्षा करने के लिए एम हेमल ने किस पर आरोप लगाया? अथवा whom did एम हेमल blame for not paying proper attention to the study of French? मतलब एम हेमल ने फ्रेंच भाषा पर उचित प्रकार से ध्यान ना देने के लिए किस पर आरोप लगाया? देखो, फर्स्टली माने पहले तो द इग्नोरेंस में होता है उपेक्षा के लिए, अब स्टडी पढ़ाई में एम हेमल ने ब्लेम माने आरोप लगाया द स्टूडेंट विद्यार्थियों पर, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे डिलेड वो देर करते थे, द स्टडी अपनी पढ़ाई में देर करते थे, अर्थात पढ़ाई मतलब उन्होंने पढ़ाई में सही से ध्यान नहीं दिया, देन माने फिर ही ब्लेम्ड उन्होंने आरोप लगाया देयर पेरेंट्स उनके माँ बाप पर, वो प्रेफर जिन्होंने अधिक पसंद किया था या जो अधिक पसंद करते थे, देव माने उन्हें, टू वर्क काम उनसे काम कराना, ऑन अ फार्म किसी फार्म पर, और एट द मिल किसी कारखाने में, एंड माने और, देन ही, देखो देन ही मतलब फिर ही माने उन्होंने, फिर क्या किया उन्होंने, ब्लेम माने आरोप लगाया, हिमसेल्फ अपने आप पर भी उन्होंने आरोप लगाया था,
टू माने भी फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी थी, वो विद्यार्थियों को छुट्टी कर देते थे। इसका आरोप उन्होंने अपने आप पर भी लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पांचवा देखेंगे। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इज इम्पोर्टेंस, मतलब एम हेमल ने फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अथवा तुमसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। देखो एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज की फ्रांस की जो भाषा है बाज, देखो यहाँ पर सेड के अनुसार उन्होंने बाज लगाया, लेकिन वैसे यहाँ पर इज होता, लेकिन हम बाज पढ़ेंगे नहीं, इसका अर्थ हम लगाएंगे है। एम हेमल ने कहा दैट मीन्स की फ्रेंच लैंग्वेज की फ्रांस की भाषा बाज माने बाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार की, द क्लियर सबसे स्वच्छ भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही माने उन्होंने फर्दर मीन्स आगे सेड माने का उन्होंने आगे कहा दैट मीन्स की दे मस्ट गार्ड इट अमोंग देम, के उसे उन लोगों को इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। छठा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन एंड भाई, मतलब नन्हे फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। देखो फ्रेंच बॉन्डेड, फ्रेंच ने मतलब आश्चर्य से सोचा अबाउट द पिजन कबूतरों के बारे में, दैट मीन्स की इफ दे मतलब जर्मन, जर्मन के लोग वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे उनसे भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे, जर्मन भाषा में गीत गवाएंगे। ही थॉट उसने सोचा, सो माने ऐसा वेन मन जब ही हैड उसने सुना था, पिजन मीन्स कबूतरों को, कूड मीन्स कूकते हुए, वेरी लो बहुत धीरे से, ऑन द रूफ जब उसने कबूतरों को छत पर बहुत धीरे से बोलते हुए सुना। सातवां देखेंगे, देखो इन द लास्ट लेसन अंतिम पाठ में नेम द कंट्रीज, उस उन देशों के नाम बताओ, हु वर फाइटिंग जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब वर्णन करो द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जो बुलेटिन बोर्ड जो सूचना पट का जो कंटेंट था उसके बारे में बताओ। देखो इन द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट में द फ्रेंच एंड द पर्शियन, पर्शियन मतलब क्या डी स्टूडेंट, इसमें तीन देश शामिल थे पर्शियन में। देखो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भाग इसे पर्शिया कहते हैं। देखो वर फाइटिंग वो लड़ रहे थे फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्षों से, ऑल द वर्ल्ड न्यूज सारे बुरे समाचार, हेड कम ने आते थे फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड उस सूचना पट से, एन ऑर्डर एक आदेश हेड कम ने आया था फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन, कि केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाए इन द स्कूल, स्कूलों में आप अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन की स्कूलों में अब केवल जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। ये आदेश जो था बर्लिन से आ चुका था। बर्लिन क्या है डियर स्टूडेंट्स, द कैपिटल ऑफ जर्मन, जर्मनी की राजधानी। द जर्मन हैड पुट अप, उन्होंने इस सूचना को, पुट अप मीन्स लगा देना, दिस नोटिस, इस नोटिस को लगा दिया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब उसी पर, सूचना पट पर, इस मतलब उन्होंने इस सूचना को दे दिया था। दो और बचे हैं, देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और फिर इसके हम लॉन्ग करवाएंगे। देखो व्हाट हैपेंड व्हेन क्लॉक चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब जब गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या हुआ। देखो व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब गिरजाघर की घड़ी ने, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, द टर्म मतलब तुरहिया, मतलब हॉर्न उनके, आप द पर्शियन, पर्शियन जो सिपाही थे उनके जो हॉर्न थे, रिटर्निंग जो लौट रहे थे फ्रॉम देयर ड्रिल, अपने अभ्यास से, साउंडेड माने सुनाई दी, तो उनके लौटने के जो हॉर्न थे जब वो आ रहे थे वो सुनाई दिए। एट भिच जिस पर एम हेमल स्टूड अप, जो एम हेमल थे, जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, वो खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा पीला हो गया था। अब हम कहें कि बहुत पीले हो गए थे, वो पीले नहीं हो गए थे, उनका चेहरा पीला हो गया था। इन चेयर, वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, उनका चेहरा बहुत पीला था। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड, अपने विदाई के शब्द कहने की कोशिश की, बट चोक्ड, लेकिन उनके गले से ये शब्द नहीं निकल रहे थे, उनका गला रुंध गया। अगला देखेंगे लास्ट नमा, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, डज द मदर टोंग, जो मातृभाषा होती है, सर्व माने सेवा करती है, विंदा इंस्लेव पीपल, यहाँ तक के गुलाम बनाए हुए लोगों की भी। देखो
अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एम हेमल के अनुसार, एबिन, इफ यद्यपि, पीपल माने लोग, आर इंस्लेव जब लोग किसी देश के लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, फिर भी देयर मदर टंग उनकी मातृभाषा, कैन एक्ट माने काम कर सकती है, लाइक के समान, आ की चाबी के, टू आ परिजन, तो उनकी जो मातृभाषा है वो ऐसे काम कर सकती है जैसे कि जेल की चाबी उनके पास हो। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट मीन्स की फ्रेंच मीन्स फ्रांस की भाषा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर है, एंड लॉजिकल सबसे अधिक तर्क संगत है, तर्क संगत लैंग्वेज भाषा है इन द वर्ल्ड, कि फ्रांस की जो भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा तर्क संगत है। एंड ही विसिड, और उनकी इच्छा थी, दैट हिज कंट्रीमैन, के उनके जो देशवासी हैं, हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, और उनकी इच्छा थी कि काश हमारे देशवासियों ने इस भाषा पर काफी, इस भाषा के महत्व पर ध्यान दिया होता या इस भाषा को महत्व दिया होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।